हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन, यानी कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ और सबसे पहला सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुआ था। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ह्यूमन एवोल्यूशन होता क्या है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, यानी कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जिसमें ह्यूमंस एप लाइक एंसेस्टर्स यानी कि जो हमारे चिंपैंजीज थे या फिर बंदर थे, उससे धीमे धीमे होमो सेपियंस में फॉर्म हुए और आज के ज़माने में जो हम इंसान हैं उसका डेवलपमेंट हुआ। इस दौरान बहुत सारे बायोलॉजिकल कल्चरल डेवलपमेंट हुए जिसमें लाखों साल लगे। अब ह्यूमन एवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। मतलब एवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें अलग अलग स्पीशीज़ थे ह्यूमंस के, और धीमे धीमे कुछ फिजिकल चेंजेस हुए, बिहेवियल चेंजेस हुए, कॉग्निटिव चेंजेस हुए, जिसमें लाखों साल लगे। उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हुए, सोशल फैक्टर्स हुए, और अल्टीमेटली हम होमो सेपियंस बन गए। अगला फेजेस होते हैं, बहुत सारे फेजेस हुए हैं एवोल्यूशन के दौरान। ऐसा नहीं है कि हम एक बार में जो हम आज इंसान हैं इस तरह के पहले भी थे। तो पहले बहुत ही सिंपल सोसाइटीज़ होती थी, धीमे धीमे जब हम इवॉल्व करते रहे तो सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स होती रही और बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे फेजेस हुए हैं जिसमें आज ह्यूमंस इवॉल्व हो चुके। अब ह्यूमन एवोल्यूशन में जो एंसेस्टर्स था उनका क्या सिग्निफिकेंस था। तो जो भी एंसेस्टर्स रहे हैं हमारे, चाहे वो ऑस्ट्रलोपिटेकस रहे हैं या निएंडरथल रहे हैं, होमो हैबिलिस रहे हैं, तो सबका एक अपना इंपॉर्टेंट रोल रहा है पूरे एवोल्यूशन जर्नी में। क्यों रहा है? क्योंकि अलग अलग जो हमारे एंसेस्टर्स थे, अलग अलग फिजिकल कंडीशन में वो डेवलप हुए, अलग अलग फिजिकल कंडीशन में वो ग्रोथ हुए, तो उनका अडेप्टेशन अलग अलग स्टाइल में हुआ है। अगला जो हम पूछेंगे, एनवायरनमेंट कैसा रहा है। तो अर्ली ह्यूमंस का जो एनवायरनमेंट रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे एवोल्यूशन के दौरान। तो जो भी क्लाइमेट शिफ्ट हुए हैं, अब यहाँ पर एक ज्योग्राफिकल टर्म आ गया है, क्लाइमेटिक शिफ्ट। क्लाइमेटिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जो भी साल भर में हमारे मौसम होते हैं वो शिफ्ट करते रहते हैं। पहले 3 महीना गर्मी पड़ती है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका अप्रैल से लेके सितंबर तक गर्मी पड़ेगी, तो क्लाइमेट शिफ्ट जब होगा तो ये मंथ्स शिफ्ट होते रहते हैं। तो इनके वजह से ह्यूमंस पर क्लाइमेट का बहुत ही गहरा असर रहा है। उसके बाद जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक चेंजेस क्या होते हैं। अगेन क्लाइमेटिक चेंजेस इसमें वही है, लेकिन जियोलॉजिकल चेंजेस क्या है। जियोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं कि भूकंप आ गया, कहीं कहीं वल्कनो आ गया, तो उसके वजह से ह्यूमंस को एक जगह से दूसरी जगह सर्वाइव करना पड़ा, घूमना पड़ा, जाना पड़ा। तो जियोलॉजिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहे हैं ह्यूमन एवोल्यूशन में। माइग्रेशन पैटर्न क्या रहे हैं। अब इंसान एक जगह पे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि पहले इंसान खेती नहीं करते थे, वो हंटर गैदर सोसाइटी में रहते थे, शिकार करके अपना खाना खाते थे। इसके वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अभी तक के रिसर्च से पता है कि स्टार्टिंग में अफ्रीका में जितने भी हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, वहाँ से अलग अलग कॉन्टेंट्स पर अवेलेबिलिटी के हिसाब से, जो भी फूड शेल्टर अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको खोज में माइग्रेट किए हैं, यानी कि मूव किए हैं। अब ये अलग अलग जगहों पे माइग्रेट किए हैं, तो ये अलग अलग जगह जाकर इन्होंने वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया। जैसे कि जो लोग यूरोप साइड गए वहाँ पर मौसम ठंड था, जो लोग एशिया साइड आए यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से अलग अलग मौसम का यहाँ पर देखने को मिला। अफ्रीका में पूरी तरह से गर्मी थी, तो अलग अलग क्लाइमेट की वजह से अलग अलग जगह पर एनवायरनमेंट था, वहाँ पर सारे लोग एंसेस्टर्स अडेप्ट किए और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी आगे बनाए इन्होंने। उसके बाद जब इंसान साथ में रहते थे, अपनी सोसाइटीज़ फॉर्म करने लगे। क्यों फॉर्म करने लगे? क्योंकि जैसे होता क्या था, अब जंगलों में एक ग्रुप घूम रहा है, अगर उनसे कोई जानवर आ गया, मान लीजिए शेर आ गया, कोई अकेले शिकार करने गया है, तो शेर उस इंसान पर भारी पड़ेगा। तो लोग क्या करने लगे, ग्रुप्स में रहने लगे, जिसके वजह से स्टार्टिंग की सोसाइटीज़ इसके वजह से फॉर्म हुई, क्योंकि इंसानों के अंदर सर्वाइवल का डर आने लगा। ठीक है। हंटर गैदर लाइफस्टाइल, जैसा कि हमने बात ऑलरेडी कर लिया, इंसान पहले जानवरों का शिकार करता था या फिर पेड़ों से जो भी फ्रूट्स वगैरह थे, सब्जियां थी, वो वहाँ से वो निकाल के कच्चे फॉर्म में खाते थे, और ये लाइफस्टाइल उनका था। और अगर जंगल में अगर जानवर कम हो गए तो एक जगह से दूसरी जगह वो नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे, एक जगह पर रुक के नहीं जीते थे। उसके बाद आता है टूल मेकिंग। अब पहले इंसान क्या करते थे, इंसान के पास कोई टूल नहीं होता था, वो ऐसे ही शिकार किया करते थे, दौड़ के पकड़ लेना, थका के पकड़ लेना, अलग अलग तरीके होते थे, वो अपना शिकार करते थे। लेकिन ग्रेजुअली सबसे पहला पत्थर का टूल बना था, स्टोन्स का यूज़ करके टूल बना था, जिसको हम स्टोन एज भी जानते हैं। स्टोन एज में भी 3 लेवल्स हैं, अब हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक सिर्फ इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं कैसे फॉर्म हुआ था। आगे सोशल स्ट्रक्चर कैसे बने। अब सोशल स्ट्रक्चर बनने का मतलब क्या होता है, सोसाइटीज़ अब धीमे धीमे कॉम्प्लेक्स होती गई। पहले सोसाइटी बहुत ही सिंपल था, उसमें सिंपल सा बात था कि आदमी गया, शिकार किया, खाया, मस्त रहा। लेकिन आगे अब एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, यानी कि पहले हालांकि कोई फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी अगर मेल फीमेल है, अगर वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं इमोशंस अटैच होते थे, जिसकी वजह से धीमे धीमे वो ट्राइबल्स बनते गए। ट्राइबल्स के बाद फैमिली बनती गई, फिर किनशिप बनता गया। किनशिप मतलब क्या होता है ना, दादा परदादा इस तरह के रिलेशंस होते थे, तो हायरार्कीज धीमे धीमे फॉर्म होती गई, और जो डिवीजन ऑफ लेबर था यहाँ पर स्टार्ट होने लगा, यानी कि जो महिलाएं थी अलग काम करने लगी, जो पुरुष थे वो अलग काम करने लगे।
फिर आगे आता है हमारा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन आता है। यहाँ पर एक फेमस हिस्टोरियन युवल नोआ हरारी ने कहा है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि इंसानों ने खेती नहीं की, बल्कि जो क्रॉप्स थे उन्होंने इंसानों को गुलाम बनाया। हालांकि जनरल हिस्टोरियंस कहते हैं कि इंसानों ने क्रॉप या फिर जो भी खेती करते थे उसके वजह से एक जगह सेटल हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके हिसाब से क्रॉप्स ने ह्यूमंस को गुलाम बनाया। इसमें क्या होने लगा, लोग अपने जो भी क्रॉप्स खाने वाले होते थे उसको उगाने लगे और सेटलमेंट स्टार्ट हो गया, जैसा कि डोमेस्टिक। अब उसके बाद इन्होंने जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका काम जो था मुश्किल था, तो कुछ जानवरों को पाल के अपना काम इन्होंने आसान करना शुरू कर दिया। और इवन कुछ जानवरों से इनको दूध मिलता था, मीट मिलता था, इसके वजह से भी ये अपना जो प्लांट और एनिमल को ये डोमेस्टिकेट करने लगे। अब सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, अब क्योंकि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गया था, इनके पास सरप्लस फूड था। अभी तक क्या था, इनके पास खाने कमी थी, ये खाते थे रोज, मतलब शिकार करते थे, रोज खाते थे। लेकिन जब खेती होने लगी तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर आया। अगेन डिवीजन ऑफ लेबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हायरार्कीज डेवलप हुई, महिलाओं का काम अलग हुआ, पुरुषों का काम अलग हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन होने लगा। टेक्नोलॉजी आई, गवर्नेंस भी स्टार्ट हो गया, ट्राइब्स फॉर्म होने लगे। अब क्योंकि खाने को जब मिलता है तो इंसान की सोच या ज़रूरतें जो होती हैं वो बदलती हैं, तो ट्राइब्स अपने एक्सपैंड करने लगे। इसके वजह से ये सोसाइटी बदलने लगी। उसके बाद हमारा जो नोमैडिक से सेटल लाइफ हम आए। जैसा कि मैंने बताया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गया था। लोग पहले शिकार करने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल जाते थे, लेकिन जैसे ही लोग खेती किसानी करने लगे, एक जगह पे वो सेटल होना शुरू हो गए थे। नेक्स्ट कम्स पहला सिविलाइजेशन कैसे बना। अब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन यानी कि लोग क्रॉप्स उगा सकते थे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि क्रॉप्स उगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है पानी। लैंड के बाद पानी होता है, तो नदियों के किनारे लोग बसने लगे। और जो सबसे पहला अभी तक हिस्टोरियन जो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड कर पाए हैं, मेसोपोटामियन, जो कि ईरान में टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच में पहला सिविलाइजेशन फॉर्म हुआ था, उसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया। यहाँ पर हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इमेज दिखाया गया है। नदी किनारे लोग पूरा सेटलमेंट बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, और बहुत ही डिटेल में इसकी स्टडी होती है। और आगे चलकर इसी सिविलाइजेशन में सबसे पहला राइटिंग का फॉर्म डेवलप हुआ, जिसे हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म राइटिंग। ये एक इसी राइटिंग की वजह से हम्मुराबी, जो हम्मुराबी होता है, कोड भी लिखा गया। कोड क्या होता है, एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अब ये स्टार्टिंग में जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग थी मेसोपोटामिया में डेवलप हुआ था, ये डेवलप हुआ था जो भी इनके रिकॉर्ड थे उसके मेंटेनेंस के लिए हुआ था। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे एम्पायर्स बढ़ते गए तो इसका यूज़ दूसरे पर्पस में भी होने लगा, जैसे गवर्नेंस के लिए रूल्स लिखना। जैसे कि बेबीलोन, एक सिटी का नाम सुना होगा आपने, आँख के बदले आँख का कॉन्सेप्ट वहाँ पर था। अगर कोई किसी का आँख फोड़ता है तो जो जजमेंट अगर दिया जाएगा कि जिसने जिसका आँख फोड़ा है उसका भी आँख निकाल लिया जाए। अगर किसी, मान लीजिए कोई मिस्त्री है, लेबर है, घर बनाता है, घर टूट जाता है, और जिस परिवार के सदस्य, अगर कोई बच्चा मर गया उस परिवार का, तो जो ये मिस्त्री रहेगा उसके बच्चे को भी मार दिया जाएगा। तो इतने खतरनाक रूल्स पहले हुआ करते थे, और इन कोड्स को लिखने के लिए ये क्यूनिफॉर्म राइटिंग्स का यूज़ हुआ था, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी और सिविलाइजेशन डेवलपमेंट कैसे हुआ था। अगेन अब यहाँ पर जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टिग्रिस और यूफ्रेट नदी के बीच में पहला सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। तो यहाँ पर ट्रेड रूट्स बनाए गए। लोग जो नाइल रिवर था या बहुत सारे नदियाँ थी, इसके थ्रू लोग मूव करने लगे क्योंकि बोट्स बन गए थे। टेक्नोलॉजी धीमे धीमे अब यहाँ पर डेवलप हो रही थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं एम्पायर्स कैसे राइज हुए। तो अब अगेन फिर से वही बात है, अब इंसान की बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो इंसान के जो ईगो होता है, जो इंटेंशंस होते हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, वो बढ़ती जाती हैं, और वो और भी ज़्यादा पाने की कोशिश करता है। तो वो इंसान क्या करता है, अपनी टेरिटरी बढ़ाता है, लड़ाई करता है, वॉर करता है। तो इसी तरीके से जब एक लार्ज एरिया एक सिंगल आदमी के अंडर में आ जाए, उसे हम एम्पायर कहते हैं, ठीक। आज के ज़माने में हम कंट्रीज़ देख रहे हैं, उस समय एम्पायर्स हुआ करते थे। अब इम्पॉर्टेंस, एम्पायर का इम्पॉर्टेंस क्या था, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे, अब इसमें कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे, इकोनॉमिक ट्रेड्स होते थे, पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर बना। एंशिएंट वर्ल्ड में, अभी के वर्ल्ड में हम समझे तो अलग अलग देश में प्रेजेंट्स होते हैं। इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट भी हैं, लेकिन मेजर प्राइम मिनिस्टर के पास है। इसी तरीके से उस समय जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था या फिर जो अर्ली सिविलाइजेशन था, उस समय में इन्हीं एम्पायर्स की वजह से रूल्स एंड रेगुलेशन बने, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बने, इकोनॉमिक ट्रेड रूट्स बने, कल्चरल एक्सचेंजेस होने लगी। ये सारी चीज़ें उसी समय डेवलप हो चुकी थी, राइट। अब यहीं पर सुमेरियन एम्पायर हुआ। अब जैसा कि मैंने बताया मेसोपोटामिया में, तो मेसोपोटामिया में जो सबसे पहला एम्पायर था उसे हम सुमेरियन एम्पायर कहते थे। और सुमेरियन ने अब बहुत ही अच्छा एक राइटिंग सिस्टम डेवलप किया, अपने लीगल कोड्स बनाए, कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस किए, ट्रेड रूट, बहुत ही अच्छे यहाँ पर चीज़ें हो रही थी। फिर आगे चल के इजिप्शियन एम्पायर बना, चाइनीज सिविलाइजेशन हुई, तो तमाम सिविलाइजेशन धीमे धीमे ग्रेजुअली पूरे दुनिया में फैलती गई। अब इजिप्ट में एक बहुत ही फेमस नदी है नाइल रिवर, अभी नाइल रिवर के बारे में आप जानते ही होंगे। वहाँ पर पिरामिड्स बने, हीरोग्लिफिक्स बने, बहुत सी सारी चीज़ें वहाँ पर
बने जो कि कल्चरल डेवलपमेंट्स किया। अब जो फैक्टर्स थे जिसके वजह से एम्पायर ग्रोथ हुए, तो बहुत सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर हो रहा था, सरप्लस खाना था, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा था, इसी की वजह से टेरिटरीज एक्सपेंस हो रही थी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा था। अब जैसा कि हम जानते हैं, देखते हैं आज के दिन में जो पॉपुलेशन बढ़ता है, लोग घर बनाते हैं, खेतों को काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं अपने लिविंग के लिए। उसी हिसाब से पहले भी सेम चीज़ें हो रही थी। आज कुछ अलग नहीं होता है, जो पास में होता था वही आज भी होता है, बस तरीके लोगों के बदल गए हैं, दैट्स इट। अगला है कल्चरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। अब राइटिंग डेवलप होगा, लोगों के पास समय होगा तो कल्चरल एक्सप्रेशन करेंगे, अपना नए नए आर्ट फॉर्म डेवलप होते रहेंगे। बस सीधी सी बात, अगर लोगों के पास टाइम है तो नई नई चीज़ें डेवलप होती रहेंगी। राइटिंग सिस्टम एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यूनिफॉर्म जो राइटिंग फॉर्म था उसके वजह से चीज़ें, सोसाइटी जो कॉम्प्लेक्स होती थी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन टास्क थे, जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शन थे, कल्चर स्टोरीज थी, सब कुछ लिखी जाने लगी। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी एडवांसमेंट हुआ। रिलीजन और माइथोलॉजी भी इसी समय डेवलप हुई। रिलीजन का भी एक अलग कहानी है। रिलीजन कहानी ये है कि लोग जब शिकार करते थे फिर आपस में मिलते थे तो उनको अच्छा लगता था, लेकिन लोगों ने मिसकॉन्सेप्ट ये किया कि हम, मान लीजिए एक नदी किनारे मिल रहे हैं तो उनको लगता था कि नदी की वजह से हमको अच्छा लग रहा है, या फिर किसी पेड़ के नीचे अगर मिल रहा है तो उनको लगता था हम इस पेड़ की वजह से अच्छा लग रहा है। तो वहीं से टोटमिज्म डेवलप हुआ। तो टोटमिज्म की वजह से एक रिलीजन डेवलप हुआ। टोटिज्म एक हम सोसाइटी में, सोशोलॉजी में पढ़ते हैं टोटमिज्म। यहाँ इंडिया में हम टोटका कहते हैं। टोटका हालांकि यहाँ पर दूसरे फॉर्म में यूज़ होता है, लेकिन टोटमिज्म जो होता है रिलीजन से ही रिलेटेड है, जहाँ पर ये हमारे अर्ली रिलीजन डेवलप हुए थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और ह्यूमन एवोल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।